जब आप मक्का जाएंगे, मदीने में सरकार के रोज़े पे हाजिरी देंगे, क्या क्या दुआ मांगेंगे आप? दुआ मांगेंगे, हुजूर को हुजूर का पास बोलेंगे, या हुजूर हम जो आए हैं आपका दरबार में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यहाँ से इधर लेकर के आइए, यहाँ लेकर के आ गए, यहाँ छोड़ दीजिए, ये आपका तहबंद हो। जब हम सफ़र में रहेंगे, हाँ, तो चादर को ऐसे ही, लेकिन जब तवाफ़ करना शुरू कर देंगे उस वक्त का तरीका अलग हो जाएगा। उस वक्त हमारा ये दाएं जो बाजू है ये खुल जाएगा, उसको ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू पे खैर मकदम है। हज व उम्रा ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के ताल्लुक़ से और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के ताल्लुक़ से न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के पर्दे पर आपने कई ख़बरें सुनी होगी। इसी तरह की ख़बरें मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस्लामपुर की सरज़मीन से अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो मुअतमिर हैं, यानी कि जो उम्रा करने वाले हैं, अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के मातहत जो काफ़िला तैयार हुआ है, आइंदा 2 सितंबर को रवाना होने जा रहा है। आज एक यहाँ तरबियती कैंप का इनेकाद हुआ था, जिसमें अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारान ने जितने भी लोग इस बार उम्रा के लिए जाने वाले हैं, जो ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, सबको अहराम बांधने का तरीक़ा, हज व ज़ियारत के सफ़र को कैसे अंजाम दिया जाए और मुशक्क़तें होंगी, मुशक्क़तों को कैसे बर्दाश्त करना है, मुक़द्दस मकामात की जो ज़ियारत होगी तो ज़ियारत के वक्त किन चीज़ों का अहतमाम करना है, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से इन तमाम लोगों को आगाह किया गया। जितने भी लोग आइंदा 2 सितंबर को ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए जाने वाले हैं, उम्रा की अदायगी के जाने वाले हैं, सब यहाँ उनमें से ज़्यादातर लोग मौजूद हैं। अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारान हैं, वो भी मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये बात बताने की कोशिश की गई। सबसे पहली बात, उम्रा की अहमियत क्या है और इस तरह के मुक़द्दस मकामात में हाज़िरी की क्या अहमियत है, और उसके बाद उम्रा के अदायगी का क्या तरीक़ा है, अहराम बांधने का क्या तरीक़ा है, इसकी क्या फ़ज़ीलतें हैं, इन तमाम चीज़ों से लोगों को आगाह किया गया। मुल्क में आबादी के अतबार से अक़लियत में जो लोग हैं इस्लामपुर में, वो अक्सरियत में हैं, तो ऐसे लोगों को इस्लामपुर के सरज़मीन से इस तरह की जो टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसियाँ हैं, वो गाहे गाहे वक्फ़े में हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए भेज रही हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन कैंप का इख्तिताम हो चुका है। हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करेंगे, और जो लोग आज इस कैंप पे मौजूद हुए और उन्होंने इससे क्या पैगाम हासिल किया और वो कहाँ से हैं और वो क्या कब रवाना होने वाले हैं और इस सफ़र को लेकर उनके अंदर कैसे उत्साह है, कैसी उमंग है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बसन अली। कहाँ घर आपका? बुधगारा। आप भी जाने वाले हैं उम्रा के लिए? जी। तो पहली गए हैं कभी? गए, पहला बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी लग रही है। उम्रा में जाने से पहले जी पहले सफ़र है, इतना बड़ा सफ़र है, इतनी अजीम वो जगह है, वहाँ जाने के लिए आपको कितनी उत्साह है आपके अंदर? बहुत तमन्ना है जाने की। वो तमन्ना है। जी। चलिए, आपका नाम बताया आपने? बसन अली। बसन अली जी। चलिए, आप भी जाएंगे? जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम जी। कहाँ घर आपका? अलीनगर से। अलीनगर आपका घर है? जी। तो ये उम्रा के लिए पहले जा चुके हैं या इस बार पहले बार जा रहा हूँ। कितनी खुशी है आपको इस? बहुत खुशी है। मैं सरकार के रोज़ा में ज़ियारत करना चाह रहा हूँ। मेरा अपने दिल से मकसद है, मेरा दिल में ये मकसद है, मेरी सरकार की रोज़ा का ज़ियारत हो जाए मेरे अपनी आँखों से। जी, मैं इस कुर्मुटी में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। मौलाना मुश्ताक, मौलाना मुश्तर, ये सारे लोग हैं। अगला बार मीडिया में मैं भी था वहाँ। अच्छा। इंशाअल्लाह मैं शामिल भी रहूँगा, और अल्लाह ने चाहा मैं अगर वापस आया तो मैं इस काम को अंजाम में दूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दादाजी, आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद दिन। आप भी जाएंगे? जी जाएंगे। घर कहाँ है आपका? घर घुरामरा। अच्छा, घुरामरा घर है। जी। तो इससे पहले कभी गए हैं क्या उम्रा के लिए? पहली बार जा रहे हैं। कितनी खुशी है आपको? खूब खुशी है। हम तो हुजूर का खूब दीवाना है। मैंने 6 साल भर से हम खूब दीवाना था हुजूर का लिए। हमारा बीमारी था, हमारा बीमारी भी छूट गया अभी। अच्छा। जितना बीमारी हुआ था क्या बोलेंगे, हमारा कुछ नहीं था। जब से इरादा किए हैं जाने के लिए, बीमारी खत्म हो गई अपनी? बीमारी खत्म हो गया है हमारा। हम पूरा खुश नहीं भी हम। जब आप मक्का जाएंगे, मदीने में सरकार के रोज़े पे हाजिरी देंगे, क्या क्या दुआ मांगेंगे आप? दुआ मांगेंगे, हुजूर का पास बोलेंगे, या हुजूर हम जो आए हैं आपका दरबार में, जो हमारा जो जान और
यही सबके दुआ करेंगे, सबके मुल्क के लिए दुआ दुआ करेंगे। करेंगे कि जो हमारे मुल्क के लिए दुआ जय कीजिए। मुल्क जय सब अस्सलाम वालेकुम। आप भी जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुस्लिम मुस्लिम कहाँ घर है? बोलंचा बोलंचा घर है। बोलंचा घर है। पहली बार जाएंगे तक? पहले बार जाते हैं, बहुत खुश। आज 5 साल पहले हम जाने के लिए हज में जाने के लिए हम पैसा भी जमा किए थे, 2 किस्ती 2,01,000 रुपया, नहीं जा पाए, लॉकडाउन लग गया। इस बार फिर भी अप्लाई किए हज में जाने के लिए, इस बार नहीं जा पाए। तो आप सोचे तो आप पहले उम्रा करेंगे, अल्लाह अगर ले आएगा बाद में हज में जाएंगे, अगर ले आएगा तो पहले उम्रा कर लेंगे। अच्छा, पहले उम्रा करके पहले उम्रा मतलब करके आप हज पे भी जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, माशाल्लाह। उम्रा कर लेंगे पहले, अगर फिर अल्लाह बुलाएगा तो फिर हज में भी जाएंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद बदीरुद्दीन। तो आप भी जाएंगे ना? जी इंशाअल्लाह, बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत खुशी। हम भी 2019 को पासपोर्ट बनाए थे हज के लिए, लेकिन 2020 को पैसे जमा किए, पैसा रिटर्न आ गया लॉकडाउन की वजह से। इस साल भी पैसा जमा किया मैंने, 21 साल में भी किया, 22 साल में किया, तो उम्र ज़्यादा होने के मुताबिक मैं नहीं जा पाई। अच्छा। अभी उम्रा का इरादा कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह कामयाबी फरमाएँ। जी बेशक, हम दुआ करते हैं आपका उम्रा इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हम सब के दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। नाज़रीन। देखें, वो ख़वातीन भी हैं, वो लोग भी माशाल्लाह बहुत चेहरे पे मुस्कान आप देख सकते हैं, कितनी खुशी है उनको इस सफ़र पर रवानगी से कबल। क्या बेटा आपका? अरे माशाल्लाह, आपकी वालदा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी माँ है, माँ के सदक़े से मुझे भी उम्रा नसीब हुआ इंशाअल्लाह, और बहुत दिन से दिल में तमन्ना है, वो तमन्ना इंशाअल्लाह पूरी होने जा रही है। चलिए, आप दोनों माँ बेटे को ये अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, और आप दोनों की उम्रा को अल्लाह कबूल फरमाए, सारे लोगों की उम्रा कबूल फरमाए, और दोनों के लिए, आप मुल्क के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सब्बू खान, कहाँ घर है आपका? बाजार बड़ा चौक, इस्लामाबाद बाज़ार में घर है। बाजार बड़ा चौक। तो पहली बार जा रहे हैं ना, आप इससे पहले जा चुके हैं? नहीं पहली बार जा रहे हैं। कितनी खुशी है, कितना जज्बा है, कितनी उमंग है? बहुत ज़्यादा खुशी इस बात का है कि हम दरबार रौजा में जा रहे हैं, रसूल पाक के दरबार में। और हमारा हमेशा ज़ियारत ख्वाब में, हमेशा रसूल पाक के दरबार में हुआ, मैंने हमेशा हुआ कि वहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं, वहाँ दुआ मांग रहे हैं, और हमेशा काबा शरीफ में तवाफ़ करते हुए अपने आप को पाएँ ख्वाब में। माशाल्लाह। आज देखिए दरबार उम्रा के लिए जा रहे हैं। मैं ख्वाब में हमेशा तुम लोगों से ताबीर पूछें, ये ताबीर क्या है, तो पूरी ज़िंदगी में एक बार तुम जरूर उम्रा या हज जो भी करो। आज देखिए उधर वक्त आ गया है, वक्त आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहम्मद जमाल है आप भी जाएंगे उम्रा के लिए? जी, लेकिन वहाँ जाने के लिए दिल में बहुत तरसा था, लेकिन इस साल जो है लड़का जो हमारा अब लोगों की शौक पकड़ दिया और जो जाने के लिए तैयार कर दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है। बहुत खुश हूँ। चलिए, खुशी होनी भी चाहिए कि वो दरबार ही ऐसा है। जी जी, ये तो आप जाइए, और हाँ। सब के मुल्क के लिए, अपने लिए, सबके लिए हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल करे और हमारे जमात के अंदर में बहुत अच्छा रहे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद आलम रिजवी, कहाँ घर है? अली नगर इस्लामपुर। इस बार पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं, वाइफ को भी ले जा रहे हैं, हमारा सासू को भी ले जा रहे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। तो अपनी खुशी का इजहार आप किस तरह करेंगे इस सफर हम में? बोल नहीं सकते, इतना खुश है हम, नबी के बारगाह में जा रहे हैं और खुश नहीं होंगे, ये तमन्ना है हमारा, आखिरी तमन्ना यही है। जी बेशक, होनी भी चाहिए। हाँ चलिए, आप जाएं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अब हम सब के लिए दुआ करें। हाँ, आप भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। हम अब बात करते हैं अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना खुशतर साहब, उनसे बात करेंगे। जी खुशतर भाई, आपका खैर मकदम है। आपका और आपके न्यूज़ टूडे का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, ये काफ़िला इस्लामपुर से अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से जा रहा है, कब जा रहा है तो मुख्तसर में बताएं आप। जी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, हम लोग 2 तारीख जुमा के दिन, सितंबर में, हाँ 2 सितंबर जुमा के दिन, आने वाला जुमा इंशाअल्लाह इस्लामपुर अल्लावारी रेलवे स्टेशन से कंचन कन्या एक्सप्रेस से हम सब का टिकट है, और इंशाअल्लाह 3 तारीख को कलकत्ता से हम लोग की रवानगी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग 3 तारीख या 4 तारीख स्टार्ट में इंशाअल्लाह हम लोग हरम शरीफ तक पहुँचेंगे, उम्मीद है अल्लाह की ये ज़ात से। टोटल कई दिन का सफ़र है? ये आपका? टोटल हम जाने लोगों से का लेकर वापसी तक। ये पूरा 17 दिन का सफ़र है हम लोगों का, यहाँ से इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक पहुँचने तक अगर देखेंगे हम लोग का मुकम्मल 18 दिन का सफ़र है। 18 दिन का सफ़र जी, है। 18 दिन का तो ये सफ़र है। 2 सितंबर को जो काफ़िला जा रवाना हो रहा है, इस काफ़िले में कितने लोग शामिल हैं? औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं? यहाँ इस्लामपुर से हम लोगों का 35 लोग हैं, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़
हम लोगों का 3 तारीख ही को बॉम्बे से भी एक ग्रुप जा रहा है। ये मतलब आपके अख्तर इंटरनेशनल? जी, अख्तर इंटरनेशनल इस्लामपुर ये ब्रांच ऑफिस है। हम लोगों का हेड ऑफिस पूना में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके कई ब्रांचेस हैं पूरे भारत में हमारे अगर देखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर इंटरनेशनल ब्रांच इस्लामपुर की जानिब से 35 लोगों का सफ़र ये इस बार 2 तारीख सितंबर को हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बहुत खुश आइन कदम है कि बहुत लोगों के पास पैसे होते हैं जाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं मिलता, कोई सोर्स नहीं होता। अख्तर इंटरनेशनल टूर्स और इन जैसी जो तंजीमें हैं, जो ट्रैवल्स एजेंसियाँ हैं, उनकी आमद से इस्लामपुर में एक वाकई लोगों को सहूलत मिली है, एक नई राह मिली है। इस कदम से जो लोग जाना चाहते हैं, जिनके पास इंतज़ाम है, ऐसे लोगों को यकीनन एक नई राह मिलेगी, एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो मैं जितने भी नाज़रीन हैं सबको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप साहिब इत्तेसाअत हैं तो हज करें। हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा की नियत करें और वहाँ जाएँ, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें, नबी के रोज़े पर हाज़िरी दें, क्योंकि नबी के रोज़े पर हाज़िरी देने का मतलब यह हुआ आपके लिए शफ़ाअत वाजिब हो गई। प्यारे आका की हदीस पाक है, मन ज़ारा क़ब्री फवजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए शफ़ाअत वाजिब हो गई। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इससे कबल अख्तर इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार है मौलाना मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ल अख्तर इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की लोगों को जोड़ कर भेजने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट मेरे वालिद मोहतरम, मेरी वालिदा, मेरे छोटे भाई जा रहे हैं। अच्छा। हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमसे बड़े हैं, मौलाना खुशर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊँ। मेरे पासपोर्ट के गुम होने की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात का दिली सदमा है और दिली दुख है, मगर इस बात से खुशी है कि हमारे टूर की अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की है। हर लोग इससे आप जैसे लोग तमाम लोग जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तक लोगों को खाना काबा तक पहुँचा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दिलाकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की भी दुआ कराएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें भी उस पर की बार हाजिर नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब देखिए नाज़रीन, अभी अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ जब सबको छोटे बैग तकसीम किए जा रहे हैं। और जी, आपका नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। आप अख्तर इंटरनेशनल टूर्स के रुकन हैं? जी, रुकन हैं इसमें। तो आप एक रुकन होने की हैसियत से आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके ज़रिए इतने लोग जा रहे हैं? हमें बहुत खुशी है कि इस बार हमारे अख्तर टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो है 35 लोग उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इलाके के लोग हमें ये खिदमत का बार मौका देंगे। और मैं अपने इलाके सोनापुर से हूँ, मैं अपने इलाके में भी ये काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट अभी तैयार है और कुछ लोगों ने बनवाने के लिए दिया है। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ में भी एक ग्रुप की उम्मीद है कि हम लेके जाएँ। कुछ लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो नाज़रीन देखें, जितने भी लोग उम्रा के लिए जाएंगे, अख्तर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की ज़िम्मेदारान हैं, सभी को बैग तकसीम कर रहे हैं और इन बैग में उनका जो मुख्तसर सामान होगा वो ये इन सामानों को इन बैग में समा करके वो ले जाएंगे अपने साथ में। हर तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़फ़ियत के लिए, खबरों की खबर से आगाही के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारी सरगर्मियाँ यूट्यूब फेसबुक पर भी जारी है। आप हम उन मकामात पर जाकर न्यूज़ स्टूडियो उर्दू इस्लामपुर यूट्यूब पर सर्च करें और हमको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।